और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कोकरनाग एनकाउंटर पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अमन, इंसानियत और कश्मीर के दुश्मनों ने एक बार फिर आबादी में खून बहाया है। कुछ लोग कश्मीर में अमन और खुशी नहीं चाहते। पाकिस्तान को यह खूनरेजी बंद करनी चाहिए, वरना उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत ने जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की कोशिश की, उसका जवाब खूनरेजी से दिया गया। उन्होंने कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं तो पड़ोसी मुल्क वादी में दहशतगर्दी की सरगर्मियां रोक देगा। अमन के जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो दुश्मन हैं और कश्मीर के जो दुश्मन हैं, उनको कश्मीर के लोगों की खुशहाली और यहाँ का अमन शायद पसंद नहीं है। बार बार कोशिशें हो रही हैं कि कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। बार बार इस किस्म की साजिशें करने की फिराक में पाकिस्तान और उसके जो आतंकी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के अंदर खून खराबा किया जाए। और इसी साजिश को उन्होंने, चाहे अनंतनाग के कोकरनाग हो या नॉर्थ कश्मीर के अंदर, एक साजिश की गई है। हमारे आर्मी के जवान हो, हमारे पुलिस के जवान हो, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने हर चैलेंज को पूरी कामयाबी के साथ हर साजिश को विफल किया है और आगे भी हर साजिश को विफल किया जाएगा। ये जो अमन के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के और कश्मीरियत के दुश्मन हैं। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को कब्रिस्तान बनाया जाए, लेकिन उसकी कोई साजिश यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। और हम पाकिस्तान को ये वार्निंग देते हैं कि सुधर जाओ, वरना इस खूनी खेल का अंजाम बहुत बुरा होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, लेकिन साथ वो ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बात करो तो किससे करो, क्योंकि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की तो कोई सुनता नहीं। जो आज प्राइम मिनिस्टर होता है वो कल जेल की सलाखों में होगा, तो किससे करें। और दूसरा, क्या पाकिस्तान से बातचीत होगी और उसके बाद ये बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां बंद हो जाएंगी? क्या मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए थे बातचीत करने के लिए, दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के लिए। क्या अंजाम हुआ था? कारगिल में हमला किया गया था। वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान के सदर को आगरा बुलाया था तो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया था। मोदी साहब भी जब काबुल से दिल्ली आ रहे थे तो लाहौर चले गए थे दोस्ताना ताल्लुकात के लिए। हिंदुस्तान ने तो दुनिया के तमाम मुल्कों से दोस्ताना हमारा संबंध है। यूनाइटेड अरब अमीरात हो, सऊदी अरेबिया जैसे लोग हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं। हिंदुस्तान ने तो सबसे बात की। अब जिसको बातचीत समझ ही नहीं आती है, उससे बातचीत करके क्या उसका फायदा होगा, ये डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब को जरा बताना चाहिए।